नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में 2 दिन की साप्ताहिक बंदी को हटा दिया गया है। अब शनिवार को भी दुकानें खुल सकेंगी, सिर्फ रविवार को ही बाजार बंद रहने वाले हैं। शासन ने मास्क की अनिवार्यता और 2 गज की दूरी और सैनिटाइजर के प्रयोग की शर्त के साथ में सप्ताह में 6 दिनों तक सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक गतिविधियों की अनुमति दे दी है। रविवार को साप्ताहिक बंदी पहले की तरह ही जारी रहेगी। योगी सरकार ने इस संबंध में दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। एसओपी आ गई है। सीएम योगी ने यह निर्देश भी दिया कि किसी भी दशा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जाए, कहीं भी अनावश्यक भीड़भाड़ ना हो और पुलिस लगातार पेट्रोलिंग करती रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज मिशन रोजगार के तहत लोक सेवा आयोग में चयनित सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित करने वाले हैं। सीएम योगी लोक भवन में नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। शिक्षा विभाग के अनुसार लोक भवन में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में 200 चयनित शिक्षकों को बुलाया गया है। कार्यक्रम का आयोजन दोपहर 12 बजे से होगा। सीएम योगी तीसरे चरण में 2667 एलटी ग्रेड और 179 प्रवक्ताओं को नियुक्ति पत्र सौंपने वाले हैं। इससे पहले राजकीय माध्यमिक विद्यालय के अलग अलग विषयों में रिक्त सहायक अध्यापकों के 10,768 शिक्षक भर्ती में चयनित अध्यापकों को 2 चरणों में ऑनलाइन माध्यम से नियुक्ति पत्र दिए गए थे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से संजीव कपासिया हमारे साथ में जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। संजीव, क्या कुछ अपडेट है? आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2846 ऐसे शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश में जितनी भी भर्तियां हुई हैं उनमें पूरी तरीके से पारदर्शिता, शुचिता और स्वच्छता की बात करते हैं। बिल्कुल संजीव, पारदर्शिता की बात योगी सरकार करती है और तमाम दर्शकों को ये भी बता दें कि बेरोजगारी दर में भी काफी ज्यादा कमी योगी सरकार में देखने को मिली है। पिछले दिनों आंकड़ा भी जारी किया है सरकार ने। सीएम योगी एलटी ग्रेड के तमाम शिक्षकों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र देने वाली है। 1200 के करीब जो शिक्षक हैं उनको माफ कीजिएगा 200 के करीब जो शिक्षक हैं उनको लोक भवन में बुलाया गया है। सीधे तौर पर प्रत्यक्ष रूप से उनको नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। कार्यक्रम दोपहर 2 बजे से होगा। संजीव, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो अपनी बात आप पूरी कर लें। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे समय में लोक भवन में हूं और तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपसे यानी कुछ ही देर बाद 11 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे और ऐसे तमाम शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपने का काम करेंगे जो उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों से आते हैं, तमाम जनपदों से आते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश में रोजगार की बात करते हैं, चाहे वो सरकारी भर्तियों के माध्यम से हो, संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से। आज मुख्यमंत्री योगी यहाँ नियुक्ति पत्र तो सौंपेंगे। इसके बाद जो बाढ़ क्षेत्र है, बाढ़ प्रभावित एरियाज है, उनका हवाई दौरा भी करने वाले हैं। आपसे कुछ ही देर बाद यानी 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन पहुंचेंगे। पूजा, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो 24 जिलों के सैकड़ों गांव इस समय जलमग्न है, हालत बेहाल है और प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है। लोगों को राहत देने की पूरी कोशिश हो रही है, यानी कि आफत आसमान से बरस रही है। सूबे में नदियों में उफान के बाद यूपी के कई जिलों में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। गंगा नदी उफान पर है, जिस वजह से पूर्वांचल का हाल बेहाल है। सूबे के 20 से ज्यादा जिले बाढ़ की चपेट में। 2 दर्जन से ज्यादा जिले ऐसे हैं जो कि बाढ़ की जद में आ गए हैं। वाराणसी और प्रयागराज का हाल बुरा है। आप टीवी स्क्रीन पर एक साथ कई जिलों की तस्वीरें देख पा रहे हैं। घरों में पानी भर जाने की वजह से लोगों को अपने घरों को छोड़कर पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। 6 तस्वीरें तासीर एक सी, और सबसे बड़ी बात, इन 6 तस्वीरों के जरिए पूरे सूबे को समझने की कोशिश कीजिए। अलग अलग हिस्सों में कैसे हाल हो चले हैं। 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे गांव हैं जिनमें 2 दर्जन से ज्यादा जिले जहां पर सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए।
वाराणसी में गंगा की बाढ़ ने 8 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। गंगा का पानी नालों से होते हुए मुख्य सड़कों पर पहुंच गया है। इससे कई सड़कें बंद कर दी हैं और गंगा ने पहले 72 मीटर का आंकड़ा पार किया, उसके बाद 2013 में बने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। गंगा का जलस्तर 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अभी भी बढ़ रहा है। राहत और बचाव टीम लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटी हुई है। केंद्रीय जल आयोग के हिसाब से काशी में गंगा में लगातार बढ़ाव का मूल कारण यमुना और उसकी सहायक नदियों चंबल, बेतवा और केन में आया उफान है। यमुना का जल प्रयागराज से गंगा के रास्ते काशी पहुंच रहा है। सीएम योगी लगातार बाढ़ के हालातों पर नजर बनाए हुए हैं और क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी कर रहे हैं। सीएम योगी वाराणसी का भी हवाई सर्वेक्षण करेंगे, जायजा लेंगे बाढ़ के हालात का। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि पिछले दिनों भी सीएम ने कई जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया था। हालांकि विपक्ष लगातार सरकार को हवाई सर्वेक्षण के नाम पर घेरता जरूर आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ वाराणसी की अगर बात करें, वरुणा ने 2013 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लोग परेशान हैं, क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर धर्मेंद्र हमारे साथ में मौजूद हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ अपडेट? देखिए पूजा, फिलहाल में आज सीएम का दौरा वाराणसी लगभग दोपहर 2:30 बजे के लगभग आना है। सीएम को तय कर दिया गया और बाढ़ क्षेत्रों का सीएम स्वतः ग्राउंड पर जाकर जो है मॉनिटरिंग करेंगे, खुद जाके राहत सामग्री का वितरण करेंगे, जो प्रारंभिक सूचना के आधार पर सूचना मिल रही है। और सीएम वरुणा घाट जाएंगे, राजघाट जाएंगे, जहां वरुणा के क्षेत्र को तटवर्ती देखेंगे कि कितने लगभग घर प्रभावित हुए हैं और राजघाट से गंगा के किनारे कितने घर प्रभावित हुए हैं, पूरे की मॉनिटरिंग करेंगे और स्वतः राहत सामग्री का वितरण करेंगे। लगभग 30 से 40 हजार लोग बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें एनडीआरएफ टीम, एसडीआरएफ टीम, जल पुलिस, सीएसी व स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, लग कर लोगों का सहयोग कर रहा है, बचाव कार्य कर रहा है, राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। रात में लाइट जनरेटर की व्यवस्था की जा रही है। पूरी कड़ी मशक्कत के साथ वाराणसी में प्रशासन लगा हुआ है और आज इसी क्रम में सीएम को आना तय है। तो सीएम आएंगे। धर्मेंद्र, सबसे बड़ी बात होती है बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र होते हैं वहां पर बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है, तो क्या ऐसे में मेडिकल टीम भी मुस्तैद है क्या? बिल्कुल पूजा, वाराणसी में मेडिकल टीम जगह जगह शिविर लगाकर लोगों को जैसे कि क्लोरोक्विन की दवाइयां बांटी जा रही है, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है पानी पीने के लिए पानी में डाल के यूज करें, जिससे उनको किसी तरीके का संक्रमण न हो सके। ब्लीचिंग का छिड़काव जगह जगह किया जा रहा है। लोगों को मेडिकल टीम, एम्बुलेंस लगाई गई है ताकि किसी तरीके की आपातकाल व्यवस्था अगर देर सुबह, रात, दोपहर में हो सके तो ऐसे में एनडीआरएफ की बोटें जगह जगह स्टैंड बाई करके रखी गई हैं। बोट के माध्यम से मेडिकल शिविर तक पहुंचाया गया और मेडिकल टीम उनका उपचार कर सके। क्योंकि पूजा, इसमें एक और भय बना हुआ है लगातार वाराणसी में, क्योंकि इसमें जानवरों की जो संख्या है, ऐसा बताया जा रहा है कि घड़ियाल भी देखे जा रहे हैं, मगरमच्छ भी देखे जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं इस बाढ़ में और भय बना हुआ है, सर्पदंश का भय बना है। तो इसको लेकर मेडिकल टीम अलर्ट है, जिला प्रशासन अलर्ट है, सभी लोग अलर्ट है। पूजा, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। लगातार ग्राउंड जीरो पर नजर बनाए रखिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचेंगे, हवाई सर्वेक्षण करेंगे और राहत सामग्री भी ग्राउंड पर जाकर तमाम लोगों को वितरित करेंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है वाराणसी और इस समय जलमग्न नजर आ रही है। और ऐसे में डीएम से पीएम ने फोन पर बातचीत भी करी थी। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी तरह की आवश्यकता है तो आप हमसे कहिए, तत्काल प्रभाव से राहत पहुंचाई जाएगी। 58 से ज्यादा वाराणसी में ऐसे गांव हैं जो कि इस समय जलमग्न हो गए हैं। वरुणा घरों में दाखिल हो गई हैं। घाट की जो दहलीज है वो वरुणा ने छोड़ दी है, घरों में दाखिल हो गई हैं और लोग पलायन करने को मजबूर हैं। राजधानी लखनऊ के बालू अड्डा क्षेत्र में दूषित पानी पीने की वजह से 2 से ज्यादा मौतों के बाद प्रशासन भी नींद से जाग उठा है। बीते दिन डीएम अभिषेक प्रकाश के साथ में चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने भी इलाके का मुआयना किया था। इस दौरान भारी संख्या में स्थानीय लोगों ने मंत्री को परेशानियां बताई, जिसके बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने नगर आयुक्त को क्षेत्र की व्यापक साफ सफाई के साथ ही मौके पर उपस्थित रहकर समस्त आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने को कहा है। आपको बता दें, क्षेत्र के अंदर इस समय हैजा और डायरिया इसका
कदर फैल गया है कि 150 से ज्यादा संक्रमित ऐसे हैं जो कि हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनका इलाज चल रहा है। 2 दर्जन से ज्यादा की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। 2 बच्चों की जान चली गई है। मामला बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं सूबे की सरकार के लिए नाक में दम मचाए हुए है। मैं यहाँ पर जब बच्चों के बारे में मुझे जानकारी मिली कि ऐसी घटना यहाँ पर घटी है, तो मैं वहाँ पर बच्चों को हॉस्पिटल देखने गई थी। वहाँ जाकर मुझे मालूम हुआ कि 2 बच्चे नहीं रहे। तो कल मैंने उन बच्चों को कल हॉस्पिटल में देखा था। जो बच्चे एडमिट हैं वो पूरी तरह से स्टेबल हैं। देखिए, 5 चीजों के लिए विशेष कार्य किया जा रहा है। सबसे पहला, बेस्ट ऑफ द मेडिकल फैसिलिटीज के उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। डायरेक्टर सिविल अस्पताल से भी बातचीत की गई है, वहां भी देखा गया। साथ ही साथ सीएचसी इंचार्ज को यहाँ पे अलग से लगाया गया है। डूज एंड डोंट्स बनाए जा रहे हैं। लोगों को पैम्पलेट्स भी हम लोग देंगे कि व्यक्तिगत सैनिटाइजेशन, हाइजीन का किस प्रकार से ख्याल रखें, नियमित रूप से साबुन से हाथों को धोना। साथ ही साथ जो पानी की व्यवस्था है उसको और दुरुस्त किया जा रहा है। नई पाइपलाइन डालने के निर्देश हैं। जो महाप्रबंधक जलकल है उसको स्वयं देख रहे हैं। नगर आयुक्त के द्वारा स्वयं यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश में आगामी चुनाव नजदीक आ रहा है। जैसे जैसे चुनाव पास आता जा रहा है वैसे वैसे चुनावी माहौल भी गर्मा रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने संजय सिंह को मानहानि का नोटिस भेजा। उन्होंने संजय सिंह पर अपनी राजनीतिक छवि खराब करने का आरोप लगाया है। संजय सिंह ने कुछ दिन पहले ही जल जीवन मिशन में भारी घोटाले का आरोप लगाया था। दागी सांसदों और विधायकों से केस वापस लेने पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद यूपी विधानसभा के कई सदस्यों की सांसें अटक रही हैं। सर्वोच्च न्यायालय के नए आदेश से माननीयों के मुकदमे वापसी की जो प्रक्रिया है उस पर ब्रेक लग जाएगा। आपराधिक केस वापसी की जुगत में लगे माननीयों को तगड़ा झटका लगा है। मुरादाबाद के विशेष न्यायालय में फिलहाल सांसद विधायकों के खिलाफ 16 आपराधिक मामले विचाराधीन है। एमपी एमएलए के कोर्ट में चल रहे आपराधिक मामलों में भाजपा और सपा समेत सभी महत्वपूर्ण सियासी दलों से जुड़े हुए ये मामले हैं, लेकिन फिलहाल इन तमाम लोगों को झटका। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को स्थानीय मजिस्ट्रेट की अदालत ने बड़ा झटका दे दिया। फर्जी मार्कशीट और दस्तावेज के आधार पर चुनाव लड़ने के मामले में कोर्ट ने प्रयागराज की कैंट थाना पुलिस को प्रारंभिक जांच करके कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। प्रयागराज की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नम्रता सिंह ने कहा कि पुलिस की ओर से दी जाने वाली रिपोर्ट पर 25 अगस्त को सुनवाई होगी। तो वहीं यूपी के बस्ती अयोध्या हाईवे पर भीषण सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और जबकि कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि लखनऊ की तरफ से आ रही कार पुरैना चौराहे के पास पीछे से तेज रफ्तार से आ रहे कैंटर ने कार में जोरदार टक्कर मार दी थी, जिससे कार में सवार 7 लोगों में से 5 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। राहत की बात यह है कि कार में सवार एक बच्ची पूरी तरीके से सुरक्षित है। पुलिस ने 5 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुख्यमंत्री ने खुद इस पूरे मामले पर संवेदना व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश के बरेली एयरपोर्ट से सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी। आज से मुंबई के लिए इंडिगो की पहली फ्लाइट उड़ान शुरू कर देगी। इसके ठीक 2 दिन बाद यानी कि 14 अगस्त को बेंगलुरु के लिए भी इंडिगो फ्लाइट शुरू हो रही है, लेकिन अभी तक यात्रियों को केवल ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा ही मिल पाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शराब की ऑनलाइन बिक्री से होम डिलीवरी की अनुमति की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि वो राज्य सरकार का नीतिगत मसला है। फिलहाल शराब की ऑनलाइन बिक्री की अनुमति नहीं दी जा सकती है। याचिका कहना था कि ऐसा करने से राजस्व में बढ़ोतरी होगी और सीनियर सिटीजन और ऐसे लोग तमाम जो शराब की दुकान पर शराब लेने के लिए नहीं जा पाते हैं उनको भी सुविधा होगी, राजस्व का फायदा होगा। लेकिन सरकार ने कहा कि इस तरह अभी दूसरी लहर आकर के जा चुकी है, कोई जरूरत नहीं है। काफी अन्य राज्यों ने हालांकि इस तरह का प्रावधान किया है, लेकिन हमारे राज्य में इस तरह की जरूरत नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली के ही तर्ज पर उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी अमर जवान ज्योति जुलाई से जलाई जाएगी। इसकी संभावित तारीख स्वतंत्रता दिवस की 15 अगस्त निर्धारित की गई है। तो वहीं आज अमर जवान ज्योति जलाए जाने का ट्रायल किया जाएगा। क्रांति के शहर में अमर जवान ज्योति जलाए जाने से स्थानीय लोग उत्साहित हैं। इतिहासकार सभी इस खास लम्हे को गौरवशाली क्षण बता रहे हैं। दशकों के प्रयास के बाद अब क्रांति की नगरी को ये दिव्य सौगात मिल रही है।
संग्रहालय के अध्यक्ष पी मौर्य का साफ तौर पर कहना है कि अमर जवान ज्योति के जलने से पर्यटन बढ़ेगा। ओएसिस वेलनेस सेंटर घोटाले में आरोपी फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनकी मां सुनंदा शेट्टी पर चिन्हट पुलिस ने शिकंजा कस लिया है। बुधवार को चिन्हट कोतवाली में तैनात दरोगा नोटिस तामील कराने के लिए मुंबई शिल्पा शेट्टी के घर पहुंचे थे। अभिनेत्री के गैर हाजिर होने पर उनके मैनेजर को फिलहाल नोटिस थमा दिया गया है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुख होगा देवभूमि का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार का दौरा करेंगे। सीएम करीबन 12 बजे राजकीय कन्या महाविद्यालय दल्लावाला खानपुर का शिलान्यास करने वाले हैं, जिसके बाद खानपुर विधान सभा क्षेत्र की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण भी सीएम धामी खुद करने वाले हैं। सीएम धामी करीबन 2 बजे टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचने के बाद वापस लौटी भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी वंदना कटारिया के आवास पर भेंट कार्यक्रम में हिस्सा भी लेंगे। इस दौरान सीएम वंदना कटारिया से मुलाकात भी करने वाले हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विकास खरे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विकास, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? बिल्कुल पूजा, आपको बता दें उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा है, जहां पर वो सबसे पहले लक्सर के विधानसभा क्षेत्र खानपुर में पहुंचे गया। सबसे पहले बात करें तो ठीक 12 बजे सीएम धामी जो है खानपुर के दल्लावाला गांव चौपर से पहुंचेंगे, जहां पर उनका स्वागत के लिए तैयारी की जा रही है। फिलहाल की अगर बात करें तो खानपुर क्षेत्र में जो है जो विधानसभा के लोग उनमें काफी खुशी की ले रहे हैं और लगातार वहां पर जो है कई विकास कार्यों का मुख्यमंत्री शिलान्यास करेंगे और जो वहां के विधानसभा क्षेत्र के जो निवासी है उनको भी सीएम धामी से काफी जो है उद्देश्य है कि वो भी कुछ नई योजनाओं को लेकर वहां पर जो है घोषणा करेंगे। तो इसको लेकर उसके बाद जब सीएम धामी जो है हरिद्वार के जो वंदना कटारिया जिन्होंने इतिहास रच देश का नाम रोशन किया है तो टोक्यो ओलंपिक गेम में, तो वहां पर भी सीएम वंदना के घर उनके पैतृक गांव पहुंचेंगे, जहां पर उनसे भी मुलाकात करेंगे, उनके परिवार से मुलाकात करेंगे। तो लगातार आज डोर टू डोर हरिद्वार में पुष्कर सिंह धामी का दौरा है। जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विकास, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय उत्तराखंड के नए राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए 1000 करोड़ की धनराशि देने वाला है। राज्य को प्रमुख मोटर मार्गों के हालात सुधारने के लिए केंद्रीय सड़क अवस्थापना निधि से अतिरिक्त 300 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को शिष्टाचार भेंट के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस बात का आश्वासन भी दिया है। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। नमस्कार।